आज आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विज्ञान अध्याय 3 है आज ऊष्मा। फिर है ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म हैं या ठंडी क्यों लगती हैं। हाँ, तो आइसक्रीम छूने पे ठंडी लगती है, बर्फ़ छूने पे ठंडी लगती है। सूर्य को तो हम छू नहीं सकते, पर उसकी जो किरणें होती है वो गर्म होती है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि सूर्य बहुत गर्म होगा। गर्म पानी छूने से गर्म लगता है, गर्म प्रेस भी गर्म लगता है, जलती हुई मोमबत्ती भी गर्म लगती है, और गैस पर रखा गर्म तवा वो भी गर्म है। तो ये इनका आंसर क्या? ये वस्तुएं गर्म व ठंडी लगती हैं क्योंकि ये वस्तुएं ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, ताप का मापन खालिस्तान से किया जाता है, तो ताप का मापन किया जाता है तापमापी से। ये इसका आंसर पहला ये रहेगा, तापमापी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से खालिस्तान वस्तु की ओर होता है, तो यह गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। चौथा, रबड़, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं, तो ये सब क्या है? कुचालक पदार्थ। फिर है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। फिर है सही विकल्प प्रश्न। पहला है, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है, तो ताप को मापने के लिए थर्मामीटर हम उपयोग करते हैं, इसका ये आंसर रहेगा। ये यहाँ पर गलत टिक है, आप सुधार लीजिएगा। तो बुखार को नापने के लिए, शरीर के ताप को नापने के लिए स्टेथोस्कोप का नहीं हम यूज़ करेंगे थर्मामीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, थर्मामीटर। दूसरा है, लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की रोधी होती है, ऊष्मा की रोधी। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। तीसरा है, समुद्री समीर कहते हैं, तो ए, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। प्रश्न चौथा, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पारा धातु का उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप होगा तो 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 102 डिग्री सेल्सियस। फिर अति लघु प्रश्न, सूर्य द्वारा पृथ्वी तथा ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? इस प्रक्रम का नाम लिखो, तो उस प्रक्रम का नाम है विकिरण। ठीक है, विकिरण के द्वारा। दूसरा है, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो ठंडी वस्तु कौन कौन सी? इसमें आइसक्रीम, फलों का रस, फ्रिज में जमी बर्फ, और गर्म वस्तु चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था। फिर है प्रश्न तीसरा, डॉक्टरी तापमापी का परिसर लिखिए। तो सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो इसका आंसर रहेगा सेल्सियस स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर फ़ारेनहाइट में कितना रहेगा? फ़ारेनहाइट में रहेगा 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फिर प्रश्न चौथा, ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा चालक जो कि तो यहाँ पे चालक की डेफिनेशन तो नहीं है, तो क्या रहेगी चालक की डेफिनेशन? ऊष्मा चालक की डेफिनेशन रहेगी ऐसे पदार्थ जो कि ऊष्मा को वहन कर सकते हैं, उनका परिवहन कर सकते हैं, ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। तो ऊष्मा चालक के उदाहरण हो जाएंगे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और लकड़ी। फिर लघुत्तरी प्रश्न, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं? तो उत्तर डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। हम इसके स्थान पर जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर है उसका उपयोग नहीं कर सकते। सातवां, डॉक्टरी तापमापी के स्थान पर अब अंकीय थर्मामीटर का उपयोग क्यों अधिक किया जाने लगा है? लिखिए। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, इसलिए अंकीय तापमापी का उपयोग अधिक होता है। गर्मी ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दियों की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों सुखकारी होता है?
तो हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में प्रकाश को अवशोषित नहीं करते एवं गहरे रंग के कपड़े प्रकाश को अवशोषित करते हैं। 9वां, प्रयोगशाला थर्मामीटर की परिसर लिखिए। तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये केवल 10 है। देखो उत्तरीय प्रश्न है, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण से समझाइए। तो उत्तर, ऊष्मा चालन बराबर किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा। यहाँ पे आपको ऊष्मा के चालन की डेफिनेशन मिल गई है, आप यही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो और ये चालक भी यही कहलाएंगे ना। ऊष्मा संवहन, किसी अधिक गर्म पिंड से अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा संवहन कहते हैं। 11वां, अधिक सर्दियों में आप एक मोटी कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल में से किसका चुनाव करें। तो सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े 2 कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि यह ऊष्मा रोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। बार डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाकर संरचना का वर्णन कीजिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहरी नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी होती है। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर, यहाँ पे इसका चित्र जो है ये यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे अपनी पाठ्य पुस्तक से भी देख के बना सकते हैं। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर। फिर है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग से पहले किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, उपयोग से पहले पारे का जो तल है 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। तीसरा, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। फिर है प्रश्न 14, जल समीर एवं थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानांतरित स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं और समुद्र तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। तो ये है आपका जल समीर का। यहाँ पे देखो जल से थल की ओर चल रही हैं ये पवनें, ये जल है, ये जल से थल की ओर चल रही है दिन के समय, तो ये जल समीर हो जाएगा अपना। और ये रात्रि के समय होता है, ये चल रही हैं जब ये थल से जल की ओर चलती हैं तो ये कहलाती हैं स्थल समीर। प्रश्न 15वां, काला पॉलिश किए पात्र एवं श्वेत पॉलिश किए पात्र में पात्र का पानी कब गर्म होगा एवं क्यों। तो काला पॉलिश किए गए पात्र का पानी अधिक गर्म होगा तथा श्वेत पॉलिश किए गए पात्र का पानी कम गर्म होगा क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। प्रश्न 16, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ना हो। हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जिससे उनके बीच वायु की एक परत बंद हो जाए। प्रश्न प्रोजेक्ट है, थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट करना है। तो यहाँ पे आप आस्था, स्वाति, साक्षी, अंशिका, सुजीत, नैतिक, आशीष, बोधन, विनय, सुई, ये इन सब के यहाँ पर जो तापक्रम है वो यहाँ पर नोट कर दिए गए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न प्रोजेक्ट 2 है, किसी डॉक्टर का या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव्य में क्यों डुबोते हैं। तो तापमापी का उपयोग करने से पहले इसे रोगाणुरोधक द्रव्य में डुबोया जाता है। दूसरा, तापमापी की जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो क्योंकि ताप वृद्धि के कारण पारा प्रसारित होता है। फिर तीसरा, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। तो तापमापी को मुंह के अतिरिक्त जीभ के नीचे और बगल में रखा जा सकता है। शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग। शरीर के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग होता है। तो ये थे आपके आंसर, आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।